नागपुर विवाद को लेकर बागेश्वर धाम सरकार की चर्चाओं का बाजार गर्म। बागेश्वर धाम सरकार के नाम पर देखने को मिल रही राजनीति। कांग्रेस के नेता ने भी दे डाला बागेश्वर धाम सरकार को चैलेंज। बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में उतरे भाजपा नेता। नमस्कार, आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। मैं हूं साक्षी राय और चलते हैं आज की खबर की ओर। नागपुर में बागेश्वर धाम सरकार की कथा के बाद श्याम मानव द्वारा दिए गए चैलेंज के दावे को लेकर इन दिनों बागेश्वर धाम सरकार की चर्चाओं का बाजार गर्म है, जहां अब उनको लेकर राजनीति भी देखने को मिल रही है। और कांग्रेस की तरफ से अब नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने उन्हें एक चैलेंज दे डाला है, तो वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बागेश्वर धाम सरकार के पक्ष में उतर आए हैं। आपको मालूम होगा कि नागपुर में श्याम मानव द्वारा बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चैलेंज दिए जाने के दावे को लेकर एक के बाद एक कई बयान सामने आ रहे हैं, जिनमें अब अलग अलग पार्टियों के नेता भी उनके पक्ष व विपक्ष में अपने बयान देते नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति में, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब पार्टियां भी उनके नाम पर रोटियां सेकती नजर आ रही हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने नागपुर विवाद को लेकर कहा कि अगर सच्चाई है तो फिर आरोप लगने पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिस्तर लेकर वहां से क्यों भागे? अगर उनके पास शक्तियां हैं तो वह उन्हें प्रमाणित करें। मैं अपने विचार व्यक्त कर चुका हूँ। मैं पाखंड और ढोंग नहीं पड़ता। सनातन धर्म आस्था का बिंदु है। इस देश में 80 से 90% सनातन धर्म को मानने वाले लोग, जब उनके ऊपर महाराष्ट्र में आरोप लगे तो बागेश्वर जी अपना बिस्तर बांध के रात में क्यों भागे? मैं उनसे चाहूँगा कि अगर आपके सच्चाई है तो आपको प्रामाणिकता के आधार पर भागने का जवाब दें। और वास्तव में जो आपने तांत्रिक ऐसी एक तो वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पक्ष में उतर आए हैं, जहां कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बाबा ने खुद कहा है कि वह कोई जादू चमत्कार नहीं करते, उन्हें अपने इष्ट पर विश्वास है। वह अपने इष्ट का नाम लेते हैं, जिससे लोगों की समस्या का निराकरण हो जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे तो जावरा की हुसैन टेकरी पर नाचने कूदने के बाद लोग ठीक होकर आ जाते हैं, इस पर तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता है, लेकिन बागेश्वर सरकार पर प्रश्न उठा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का जो विवाद हुआ, चूंकि आप मध्य प्रदेश के, आपका भी काफी आस्था है, इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है? देखिए, उनका मैंने इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि मैं कोई जादू चमत्कार नहीं करता हूँ, मुझे अपने इष्ट पर विश्वास है और मैं उन इष्ट का नाम लेता हूँ जिससे लोगों की समस्याओं का निराकरण हो जाता है। ये ऐसा कोई धीरेन्द्र महाराज जी तो कर नहीं रहे। ऐसा तो आप जाएंगे तो जावराव की टेकरी में भी लोग जाते हैं वहाँ पर और नाचते कूदते हैं और उसके बाद ठीक होके आ जाते हैं। उसके बारे में कोई प्रश्न चिन्ह उठाता नहीं और धीरेन्द्र जी के बारे में प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये सनातन धर्म के प्रति लोगों की अनास्था है। जिसके इधर हम आपको ये भी बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार अपने बयान में यह कह चुके हैं कि बागेश्वर धाम पर एक बड़े आयोजन के चलते आगामी सभी कथाओं को 2 दिनों के लिए कम कर दिया गया था, जिसकी सूचना पहले ही सभी को दे दी गई थी, जिसके तहत वह 7 दिनों में अपनी कथा करके नागपुर से वापस आ गए थे। वह किसी आरोप के चक्कर में वहां से नहीं भागे थे। इसके साथ ही बागेश्वर धाम सरकार ने चैलेंज देने वाले श्याम मानव को भी रायपुर में 2 दिवसीय दरबार में 20 और 21 जनवरी को आने का खुला चैलेंज दे डाला था, लेकिन वह वहां नहीं पहुंचे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन इस खबर से जुड़े सारे बड़े अपडेट्स और अन्य सारी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर बड़ी खबर हो आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।